नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। स्टडी वेरी वेरी मच बेटर स्टडी अब आपको करनी है। वर्क हार्ड करना है, स्टडी हार्ड करनी है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और उनके लिए जिनका आपके पास होने से जिनका भला होने वाला है, जिनको मैं आपकी वजह से कुछ ना कुछ देने वाला हूं। आगे चलते हैं और आप सब भी जो भी बच्चे पास होंगे सबको गिफ्ट दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं ये कहते हुए कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कल की वीडियो पे। और सबसे बढ़िया बात क्या रही, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि एंड में लाइक करना आपका अपने आप मन कर जाएगा। मैं लाइक के लिए कभी शुरू में नहीं बोलता हूं। अब आते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बाद में वीडियो ना नहीं मिलती है तो बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि अब ये जो 15-16 दिन है ना, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्प करे। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं हेल्प करूं। मेरा एक्सपीरियंस है काफी ईयर्स का कंपार्टमेंट स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का। आज तक 100% रिजल्ट रहा है। जितने कंपार्टमेंट के स्टूडेंट पढ़ाए हैं सारे के सारे पास हुए हैं। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके लिए एक टाइम टेबल मैंने बनाया है। उस टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है। आज से फिक्स्ड है, नो चेंज इन इट। आप लोगों को आज से, अभी से यही टाइम टेबल फॉलो करना है। और ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया, आई एम 100% श्योर कि आप फेल नहीं होंगे। देखो, एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आपको ये सोचकर पढ़ाई करनी है कि आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आप अब औरों के लिए पढ़ रहे हैं। जितने बच्चे पास होंगे सबकी तरफ से उतने ही गरीबों को मैं कुछ ना कुछ बांटूंगा। 50 तो कंफर्म है, 50 गरीबों को मैंने बांटना है कुछ ना कुछ आपकी वजह से। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइम टेबल, जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था। आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क वाली वीडियो है मेरी, वो जरूर, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है आप वो प्लेलिस्ट, क्योंकि मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि आप फोन में ही लगे रहे, लेकिन जब भी टाइम मिले तो अपने सब्जेक्ट से, अपने टारगेट से रिलेटेड स्टडी करें। टारगेट हमारा क्या है? पास होना। आराम से पास हो रहे हो, आप कितने होशियार हो, कितने नलायक हो, कोई मैटर नहीं करता। आप पास हो रहे हो। कल की गलतियों में से मैंने सारी गलतियां बताई हैं, वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप 101% लाइफ के हर एग्जाम में पास हो जाओगे। नो मैटर वो 10th का एग्जाम है, 12th का है, ग्रेजुएशन का, लाइफ में कोई भी एग्जाम है आप पास कर जाओगे। वो गलतियां आपने नहीं करनी है। आपकी गलती आपने खुद एनालिसिस करके कमेंट में लिखी होगी, नहीं लिखी तो लिख दीजिए। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें, लाइक बेशक एंड में कर लेना, ये मैं बार बार बोलता हूं। टाइम टेबल जो मैंने बिल्डअप कर दिया है आपके लिए, वो है बेटा जी कि आपको मॉर्निंग में, देखो ये टाइम टेबल आपको कोई नहीं बताने वाला जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं। रीजन है उसका, रीजन ये है बेटा कि इस टाइम टेबल की एक खासियत है कि आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपको पेपर में हेल्प करने वाली है। पहली चीज, सुबह सुबह उठना है आपने, 6-6:30 पर आपने उठ जाना है। देखिए, जो 14 डेज है वो आपके एक साल को बचा रहे हैं। अगर गलती से आप कंपार्टमेंट आई तो एक साल बाद पेपर होगा, और ये टाइम कभी लाइफ टाइम वापिस नहीं आता। एक चीज ऐसी होती है, समय, समय कभी वापिस नहीं आता। इस बात को दिमाग में आप सेट कर ले। तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है इसके अंदर, कि मॉर्निंग में सुबह उठना है। और सुबह उठकर मेरे बेटा आप लोगों ने एक ही काम करना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, पूजा करनी है, पर पूजा तो करनी ही है। आपको किसी भी भगवान की, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें 15 से 20 मिनट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन। आज से जरूर करना है। कल से मैंने बोल दिया गलती से, आज से आपने ये करना है। अगर आज आप उठ चुके हैं, खा पी चुके हैं, आपने वीडियो बाद में देखी है, तो अभी के अभी भगवान जी को हाथ जोड़ो और कल सुबह के लिए प्रॉमिस करो। ऑलरेडी एक दिन लेट चल रहे हो। तो आपने क्या करना है, भगवान की पूजा करनी है, हाथ जोड़ने हैं। अगर ऊपर वाले अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है कि चलो मैं यहां तो हूं, कंपार्टमेंट में तो हूं, मैं फेल में तो नहीं हूं कम से कम, ठीक है। या मुझे एक मौका तो ऊपर वाले ने दिया है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। इसके अलावा जिस भी रिलीजन से है, क्रिश्चियंस हैं तो आप जरूर प्रेयर कीजिए। देखिए, एक कोई शक्ति तो है जो आगे हम सबको बढ़ा रही है। वो शक्ति अब आपके साथ खड़ी होगी, और इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। तो आपने रोज अब प्रेयर करनी है उस भगवान से, जिस भी भगवान को मानते हैं। यानी पहली शुरुआत हमने यही करनी है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा और पढ़ना, ठीक है ना। इस शुक्रिया अदा भी मैं बीच में आपको मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा। रोज सुबह आपने ये करना है, और इसी शुक्रिया अदा के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है एक अच्छा सा। और उस ब्रेकफास्ट यानी 7 से 8 के बीच में, 6:30 आप उठे हैं, 7 से 8 के बीच में 15-20 मिनट आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। और सॉरी, शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, 15-20 मिनट आपने पूजा करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद मेरी वीडियो डेली आएगी, अब रेगुलर आएगी सुबह, पहली वीडियो जो आपकी गलतियों को इंप्रूव करवा पाए, समझा पाए। तो आपने मेरी वीडियो देख लेनी है, बिकॉज ये रिलेटेड टू योर टॉपिक रहेगी, पढ़ाई से रहेगी, इधर उधर की कोई भी बकवास नहीं रहेगी। वीडियो आपने देख लेनी है, या किसी और की भी समझ आती है आपको तो उसकी वीडियो देख लेनी है। बाकी मैं कर, यानी आप बच चुके हैं सुबह के कितने, 8, 8 से लेकर 9:30 तक मॉर्निंग में। अगर आपका मैथ्स या साइंस का पेपर है, बेस्ट टाइम कि आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो सुबह सुबह।
सरफेस एरिया के पढ़ लिए बैठे बैठे, ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज कर लिए, एपी के रिवाइज कर लिए, अगर आप इसमें है तो 12th में है तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा पढ़ लो, मैट्रिसेस के रूल्स पढ़ लो, एडजेसेंट कैसे निकलता है इसको पढ़ लो, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मुला, ये फॉर्मुला जिन सब पे ना क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपने मैथ्स में है तो, अगर और सब्जेक्ट है तो और सब्जेक्ट में बता दूं, आपने डेली सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक आपने क्या करना है बेटा जी, आपने अपने चैप्टर्स की रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से, कुछ याद नहीं करना सुबह से। आप अगर एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ना है कि क्या छूट गया था, और गारंटीड आप पढ़ेंगे आपको सेकंड टाइम में मिलेगा कि फर्स्ट टाइम में ये टॉपिक तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हो सके तो एक हाईलाइटर ले लो, पढ़ते रहो, एक दिन हाईलाइटर से दूसरे दिन पेंसिल से, उसी अगर वही चैप्टर आता है तो, वरना 14 दिन बचे हैं, 10 चैप्टर भी आपने याद कर लिए ना, आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, कितना ही मुश्किल पेपर बना ले, चैलेंज कर देना टीचर को लिख कर, चैलेंज है भाई, और आराम से कर लोगे। 14 डेज बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, आप सोच के देखिएगा, बस रेगुलरिटी चाहिए आपको, कंसिस्टेंट अगर हम किसी चीज में हो जाए ना तो हम 101% आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे। अभी मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी के चैप्टर्स रीड करने हैं। अब बच चुके हैं कितने, 9:30, थोड़ा सा अंगड़ाई उंगड़ाई लेनी है, 1 घंटा रेस्ट करना है। कोई वीडियोस किसी की समझ आती हो ठीक है, बट वरना मोबाइल को अवॉइड करो तो ज्यादा बढ़िया है। आराम से 1 आवर के लिए आपने रेस्ट करना है, रेस्ट इन द सेंस अगर आप रात को पूरा नहीं सो पाए हैं तो सो जाना है, अगर प्रॉपर आपको रेस्ट भी जरूरी है इन दिनों में, ठीक है ना, हेल्थ का ध्यान रखना है। देखो आपको लग रहा होगा सारी बातें अजीब, लेकिन यही बातें आपको मैजिक का काम कर जाएंगी, क्योंकि देखो 2.5-3 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट है, उसमें से लिमिटेड बच्चे पास होने हैं। कौन होंगे, जिन्होंने अपने कुछ नियम बना लिए, और जो नहीं बना पाए वो फेल हो गए। और मेरे से ये प्रॉमिस है आपका कि जो मैं कह रहा हूं आप मेरे लिए पढ़ रहे हैं तो आपने ये प्रॉमिस करना है कि सर ठीक है, सुबह हम उठ गए हैं 6:30 बजे, हो सके तो कल जो आज जैसे आज वाली वीडियो है कल सुबह उस पर कमेंट कर देना जी हम तो उठ गए। एक नियम बनना चाहिए बेटा जी आपका, 6:30 उठे, 7 o'clock तक आप रेडी हुए, फ्रेश वगैरह होकर, नहा धोकर, उसके बाद ऊपर वाले का नाम लिया, 7:30 बजे नेक्स्ट वीडियो आपको, सुबह सुबह मेरी कोशिश रहेगी 7 बजे आपको वीडियो हमेशा प्रोवाइड हो जाए, 7:30 बजे आपने बैठ के वीडियो देखनी है मेरी, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपकी गलतियां वगैरह उसको माइंड में सेट कर लेना है, घबराना नहीं है, रोज मोटिवेट करके आपको प्रूफ दूंगा कैसे पास होते हैं बच्चे आराम से। आप खुद कहेंगे मुझे, पेपर दे के आएंगे ना, मार्कशीट की वेट नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे सर हम तो पास है, अब आगे क्या करना है, वो भी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, माता रानी चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है बेटा जी, ये आपने फिर अगले में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, अगर आप और मैथ्स के हैं तो एनसीईआरटी के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को आप पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं। और सपोर्ट मटेरियल जिनको मैंने बोला था, लिंक दिया, लिंक है, लिंक मांग लीजिए मुझसे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर दीजिए। सपोर्ट मटेरियल को पढ़ना है 10:30 से 12:30 बजे तक, ठीक है, 12:30 बजे तक, है ना, हम 12:30 बजे तक हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी प्लस में सपोर्ट मटेरियल, जैसे आपको सपोर्ट मटेरियल या कोई सैंपल पेपर हो आपके पास, या कोई रेफरेंस भी किसी, पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है उस चैप्टर की, फिर उस चैप्टर को सैंपल पेपर में से पढ़ लेना है। रोज अगर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ ना 2-2 चैप्टर भी, सीरियस बहुत टाइम होता है, 10:30 से 12:30 मतलब 2 घंटे, 11:30 बजेंगे फिर 12:30, 2 आवर है, 1 आवर अगर मैं एनसीईआरटी में से पढ़ू तो बहुत ज्यादा है, डीपली अगर पढ़ो तो 1 आवर। और आदत बनाओ इन चीजों की, आपको पढ़ना है, देखो स्टडी से ज्यादा आपका साथ कोई नहीं देगा, सब बोलते हैं लेकिन एक दिन आएगा तो आप भी बोलोगे उनको, अभी आपको पता चल गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पहले पता गया। अब बच चुके कितने भाई, 12:30 बज चुके, अब आपने 1 घंटा फिर से रेस्ट करना है, और वीडियोस मेरी आएंगी, टॉपिक्स आएंगे, दिन में 4-4 वीडियोस भी आ सकती हैं मेरी, आप लोगों ने देखनी है, आप लोगों ने देखनी है, और आप लोगों ने देख के उसे सॉल्व करनी है, सब करना है। ये टाइम जो है वो 12:30 से 1:30 के बीच का ध्यान रखना, 12:30 से 1:30 के बीच आपको बैठना नहीं है, 10 मिनट बस खड़े हुए रेस्ट किया, वैसे तो मैं कहूंगा हर इंटरवल मान लो आधे पौने घंटे बाद आपको पानी का गिलास पीना है, या आपको जो भी कॉफी अच्छी लगती है कॉफी में कुछ टचअप कराना है अपनी टंग को, तो आप चार्ज हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अगर मान लो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी को ऐसी, तो वो टॉफी ले सकते हैं कि थोड़ी देर बाद एक टॉफी ले ली, च्युइंग कर लोगे टॉफी तो थोड़ी सी ना पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा मत लेना, लेकिन दिन में 3-4 बार तो ले ही सकते हो, एक टॉफी ले ली तो च्युइंग कर ली तो थोड़ी पावर आ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपने वीडियो सुन ली, अब 1:30 से लेकर जब भी आपको वीडियो है, अब 1:30 बजे आपको बैठ जाना है, खाना वाना इसी बीच में खाते रहना है और पढ़ते रहना है साथ साथ, ठीक है। 1:30 से लेकर 3 बजे तक जनरली जनरली आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लें, क्योंकि क्या होता है 1:30 से 3 कोई आलस आता नहीं, आप जागे होते हैं सुबह के, थोड़ा सा लगता है मुझे नींद आएगी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठोगे ना, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने आज ही पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो मैंने कल पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा या लूंगी, आपको बहुत ईजी लगने लगता है ना। और कोई अनसीन पैसेज है उसे पढ़ने लग जाए, बस सोना नहीं, ठीक है ना, आपने सोना नहीं है दोपहर को। देखो ये 14 दिन अगर आपने दे दिए ना, 14, अगर हिंदू है तो आप जानते हो 14 ईयर का वनवास मिला था, उसके बाद राम जी भगवान बन गए थे, आपका भी 14 डेज का है ये वनवास है, पर डे आपको निकालना है मेहनत करके, जैसे राम जी ने निकाला होगा, आपको तो फिर 14 दिन ही है, तो उन्होंने तो 14 साल निकाले थे, सोच के देखना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या करना है बच्चे जी, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं, और जितने भी मतलब आप लोगों ने लंच ब्रेक इसी के बीच में लेकर 1:30 से लेकर 3 बजे तक पढ़ के, इसी के बीच में लंच ब्रेक वगैरह लेकर रेस्ट करके थोड़ा सा दोबारा से एनर्जेटिक होकर साढ़े, तो उसके अंदर आपने बेटा जी क्या पढ़ना है, न्यू टॉपिक्स डेली। न्यू टॉपिक क्या है, जैसे मैंने किसी टॉपिक को छोड़ रखा है कि इसे मैं अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं,
है ना। ये मैं बताने वाला हूँ कल परसों आपको, कुछ टॉपिक्स हमें छोड़ने भी है जिसे हमने टच ही नहीं करना, तो वो मैं कल की वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको कुछ जो टॉपिक छोड़ने हैं उनको भी थोड़ा सा जरूर पढ़ना है, न्यू टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है नींद नींद तो आने का कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी क्रेविंग भी नहीं रहती, आपको रेस्ट भी मिल चुका होता है, आप दोबारा से पढ़ने में चार्ज होते हैं, आपने पढ़ने बैठ जाना है और एक बार स्क्रॉल कर लेना, कोई मैंने वीडियो तो नहीं डाली, अगर वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस वगैरह कम करते हुए आपने पढ़ाई को ज्यादा करना है, जो यूजेबल है, जो यूजफुल लगती है आपको, जो आपको बेनिफिट दे सकती है, वही वीडियो देखनी है। बाकी बेकार की वीडियोज इधर उधर सब देखना बंद करना है, लिमिटेड देखना है। सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, मार्कशीट कैसी आएगी, रिजल्ट कैसा आएगा, इसके लिए 10 दिन और भी है। रिजल्ट पेपर देने के बाद भी तो कुछ दिन बचेंगे, उस दिनों में ये वीडियो देखना लोगों की, ठीक है। मेरी भी ज्यादा वीडियो नहीं देखनी आपने, बस जो जैसे कंपार्टमेंट से रिलेटेड एक वीडियो रोज कह रहा हूँ मैं, 10-10 या मैं ऐसे डराने के लिए लाने वाला, एडमिट कार्ड आ गया, जब आएगा तभी लाऊंगा। रोज रोज का कोई ड्रामा हमने नहीं करना है। इसके अलावा मेरे बच्चे आपने करनी है शाम के टाइम में अब रिवीजन, क्या शुरू करनी है, रिवीजन। जो शाम का टाइम आपका 5:30 बजे का है, वो आपका क्या जाएगा रिवीजन में। 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने रिवीजन करनी है। 3:30 से 5 बजे तक, 3:30 से लेकर 5 o'clock तक आप क्या कर रहे थे, न्यू टॉपिक कर करके आप पक जाएंगे, क्योंकि वो तो आप छोड़ने की सोच चुके हैं, थोड़े टफ भी लगते हैं। अब आप क्या आ जाओगे रिवीजन पे। रिवीजन क्या करनी है, जो सुबह पढ़े थे, जो कल पढ़े थे, जो परसों पढ़े थे, जो तुम्हें आता है सिर्फ वही पढ़ना। इवनिंग में आपने ये रिवीजन करनी है और पढ़ना शुरू करना है। एट द एंड कितने बजे भी मैंने छोड़ा आपको, ये कितना आसान हो गया, 7 बजे छोड़ा है, आधे घंटे का रेस्ट लेके 7:30 बजे आपको फिर से क्या करना है, एमसीक्यूज। आपको क्या पढ़ने हैं, एमसीक्यू। अर्ली मॉर्निंग सुबह मैंने शायद उसमें ऐड नहीं किया, बता दूं, सुबह जो मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग में हमने क्या डिसाइड किया है, फॉर्मुलाज वगैरह रीड करने हैं, साथ में एमसीक्यूज आपने 20 जरूर करने हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अर्ली मॉर्निंग में 20 एमसीक्यूज विद फॉर्मुलाज आपने करने हैं, अगर फॉर्मुला नहीं है तो 20 एमसीक्यूज करने ही करने हैं, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। और लास्ट में सोने से पहले भी आपको सिर्फ, मैंने आपको बताया, एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जो पूरी बुक की होती है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्ट है मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। उन सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपकी पूरी बुक की रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि आपके पास आंसर होता है उसका, आप पढ़ते पढ़िए पहले, फिर उसके बाद आंसर जब मैं बोलने लगूँ, अगर वीडियो मेरी देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ हमेशा, तो आप उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, वरना आप स्टॉप करके पहले गैस कीजिए फिर आंसर देखिए कितना गलत हो कितने से, और उसको माइंड में सेट कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वीडियो देखिए, जब आप 10 वीडियो देखेंगे ना 11 तारीख के बाद, तो आपको सारे एमसीक्यू आते हैं, और एक वीडियो मान लो 20 हुए, तो 10 वीडियो में कितने हो गए, 200 एमसीक्यूज आप पढ़ चुके हो। 12-15 ठीक हो गए तो होगी ना प्रॉब्लम ठीक, जिनके एमसीक्यू वजह से फेल हुए थे। इन चीजों को ट्रिक से करना है, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, जैसे जब हम एमबीए करते हैं ना, मैंने एमबीए करे, आप जो बच्चे कर चुके होंगे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, आप लोग भी बनाते होंगे, 10th-12th में बने ना प्रोजेक्ट आपको तो क्या करना था, कहीं से देख देख के आप लिख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें जो रियलिटी है वहां से उठाना होता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी बनाएंगे, तो वहां से आपको फैक्ट्स उठाने होते हैं, और वो फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो इतना काम करते हैं कि आप मानेंगे नहीं। किसी कंपनी का हम लोग बनाएंगे ना, मैंने दिल्ली मिल्क स्कीम का बनाया था, तब डीएमएस का ना मिल्क आता है दिल्ली के अंदर, उस पर बनाया था, तो वहां की कंपनी ने मुझसे मांग लिया था, कहते सर ये तो बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस, मतलब उस टाइम मैं छोटा ही लड़का, तो कह रहे बेटा आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, ये हमारे काम आएगा। और वहाँ के जो जूनियर्स थे, मतलब जैसे छोटे जो मतलब वहाँ पे आते हैं इंटर्नशिप, आपको शायद पता होगी, तो वो लोग ले देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में यही आपको प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ कि आपने टारगेट बनाना है, अपनी गलतियां निकालनी है, उन पर वर्क करना है। 200 एमसीक्यूज आपके पास होंगे, देखो फिर पेपर कैसे जाता है मस्त। समझ रहे हैं, आप लोगों ने मेहनत तेजी से शुरू करनी है, सारी ट्रिक्स बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अभी के अभी भगवान को हाथ जोड़े, सॉरी, और अभी के अभी भगवान को हाथ जोड़े और पढ़ाई करना शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, जीसस आपके साथ है, बस मेहनत आपने करनी है, वाहिगुरु जी आप पर रक्षा करेंगे, सबके साथ सबका साथ लेकर चलना है, और आपने आपने उन सबके लिए जिसको भी मानते हैं उनके लिए स्टडी करनी है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर द एग्जाम।